मदीना के करीब एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था नूराबाद। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां लोगों के दिलों में नूर कम और दुनिया की फिक्र ज्यादा थी। उसी गांव में एक नौजवान रहता था। उसका नाम था हारिस। हारिस बाहर से तो एक आम सा लड़का था, लेकिन उसके दिल में सवालों का तूफान था। वह अक्सर सोचता, अगर अल्लाह सब कुछ देखता है तो मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं? अगर वह वाकई रहम करने वाला है तो मेरे वालिद मुझसे क्यों छीन लिए गए? हारिस के वालिद एक नेक इंसान थे, लेकिन हारिस की जवानी में ही उनका इंतकाल हो गया। माँ अक्सर बीमार रहने लगी। घर की सारी जिम्मेदारी हारिस पर आ गई। नमाज धीरे धीरे छूटने लगी। दुआओं में यकीन कम होने लगा। एक रात जोरदार बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। हारिस मस्जिद के पास से गुजरा। अजान की आवाज आई, हैया अल्लल फलाह। वह रुक गया। दिल ने कहा, चलो शायद दिल को सुकून मिल जाए। मस्जिद में सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी मौजूद थे। सफेद दाढ़ी, सादा लिबास, चेहरे पर अजीब सा नूर। नमाज के बाद बुजुर्ग ने हारिस को देखा और मुस्कुरा कर बोले, बेटा आज दिल बहुत भारी लग रहा है ना? हारिस चौंक गया। आपको कैसे पता? बुजुर्ग बोले, जब दिल अल्लाह से दूर होता है तो उसका बोझ खुद बता देता है। हारिस बेइख्तियार बोल पड़ा, मैंने बहुत दुआएं की लेकिन कुछ नहीं बदला। अब लगता है अल्लाह ने मुझे भुला दिया है। बुजुर्ग की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कहा, बेटा अल्लाह कभी अपने बंदे को नहीं भूलता। असल सवाल यह है कि बंदा अल्लाह को कब याद करता है, सुकून में या सिर्फ मुश्किल में? फिर उन्होंने वह बात कही जो हारिस के दिल में तीर की तरह लगी। जब अल्लाह किसी को आजमाइश देता है तो दरअसल उसे अपने करीब बुलाता है, और जब बंदा सब्र कर ले तो अल्लाह खुद उसके लिए रास्ते बना देता है, ऐसे रास्ते जिनका वह तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद हारिस की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। दवा के लिए पैसे नहीं थे। मायूसी ने उसे घेर लिया। उसी रात हारिस सजदे में गिर पड़ा। आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, अगर तू वाकई सुनता है तो बस एक रास्ता दिखा दे। मैं तेरे दर पर खाली हाथ आया हूँ। वह सजदे में ही सो गया। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। एक आदमी खड़ा था। उसने कहा, क्या यहाँ हारिस रहता है? तुम्हारे वालिद ने सालों पहले मेरी मदद की थी। मैं आज उनका कर्ज चुकाने आया हूँ। उसने पैसे हारिस के हाथ में रख दिए। हारिस के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें आसमान की तरफ उठ गईं। होंठों से बस एक ही जुमला निकला, या अल्लाह तू वाकई सब कुछ देखता है। माँ का इलाज हुआ। सेहत बेहतर हो गई। हारिस की जिंदगी बदल गई। लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली उसके दिल में आई। अब वह नमाज को बोझ नहीं समझता था, बल्कि एक मुलाकात समझता था। वह कहा करता, मैंने सीख लिया है कि अल्लाह देर जरूर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। वही हारिस जो सवाल किया करता था, अब दूसरों को यकीन सिखाने लगा। कहानी का सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह खामोश नहीं होता। हम बेसब्र हो जाते हैं। दुआ कबूल होने में देर हो सकती है, इनकार नहीं। आजमाइश सजा नहीं, गुर्बत का रास्ता होती है। अगर आज दिल भारी है तो समझ लो अल्लाह तुम्हें याद कर रहा है। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।